कि बिहार में सबसे कम नौकरी अगर मिली है तो मुस्लिम आबादी को है, सबसे कम पक्के मकानात हैं तो मुस्लिम आबादी का है। पवाखाली मेला ग्राउंड में उनका इजलास आम होगा, फिर रात वो किशनगंज ठहरेंगे और दूसरे जहाँ सत्र प्रोग्राम हो आप उसमें शामिल होइए। और सीमांचल के साथ हो रही मुसलसल नाइंसाफ़ी और बिहार के मजलूम आबादी के साथ हो रही हुकूमत की अनदेखी के ख़िलाफ़ इस तहरीक का साथ समझते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है और बिहार की मजलूम और दलित आबादी और मुस्लिम आबादी को जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, दोनों का कत्ल, इनका जो बेईमाना कत्ल हुआ है, इन पर जो गोली से इनको भून दिया गया, मैं समझता हूँ कि कहीं शायद टारगेट किलिंग है। मैं समझता हूँ कि खून शहीदा रायगा न जाएगा और जिन लोगों ने हमारे लोगों का खून किया है उनके अरमानों का खून होगा। आज पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन चला रहे, इतने खुशहाल होने के बावजूद वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सीमांचल का किसान इतना बदहाल है, उसके बावजूद भी इनकी कोई बात नहीं उठा रहा है। हम लोगों को भी, मुझे और मेरे पार्टी के यूथ स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर आदिल हसन आज़ाद को भी काफ़ी धमकी आमेज़, जिस तरह इनके इलाके में वसाइल की कमी है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे गोपालगंज से बाई इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार रहे जनाब अब्दुल सलाम भाई उर्फ असलम मुखिया जी जो रहे, उनकी एक बड़ी हैसियत थी। पार्लियामेंट में भी बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारी तैयारी चल रही है, तो जाहिर है कि वो संगठन के लोगों से भी मिलेंगे, बिहार के सूरत हाल पर भी जायज़ा लेंगे और सीमांचल में बसने वाले हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं वो पर कैपिटा इनकम सबसे बिहार में कम है। 10 सेकंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका हम 10 सेकंड लेना चाहेंगे। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का प्रायोजक है बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई हर तरह का सामान सस्ता एवं किफायती दरों पर उत्तम गुणवत्ता के साथ मिलता है। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं तो आप एक बार बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज जरूर विजिट करें। पूरा पता है शिव मंदिर चौक, थाना रोड, बहादुरगंज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह अमोर विधायक जनाब अख्तुल ईमान ने आज प्रदेश कार्यालय किशनगंज में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे को लेकर अहम जानकारियां दी। तमाम तर चीज़ों पर उन्हें विस्तार पूर्वक बातें की। वो क्यों आ रहे हैं, किन किन मुद्दों पर बात होगी, लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव पार्टी लड़ेगी, कहाँ कहाँ प्रोग्राम है। हम चाहेंगे आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अख्तुल ईमान के इस पूरे प्रेस वार्ता में जो उन्होंने अहम जानकारियाँ दी है इसे आप अंत तक जरूर सुने। MIM के कौमी सदर और मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद 2 दिन के सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। वो 16वीं तारीख को बागडोरा से ठाकुरगंज होते हुए वो पवाखाली पहुँचेंगे और पवाखाली मेला ग्राउंड में उनका इजलास आम होगा, फिर रात वो किशनगंज ठहरेंगे और दूसरे दिन यानी 17वीं फरवरी को कोचाधामन असम्बली हल्का के मारूफ मकाम रहमत पारा में दिन के 10 बजे से लेकर 1 बजे तक भाई मुखिया साहिद साहब की सरपरस्ती में उनका प्रोग्राम होगा। उनके बाद फिर वहाँ से वो रोड PWD होते हुए सोनथा पहुँचेंगे और फिर SH 327 होते हुए वो पहुँचेंगे डगरवा, रोटा अमोर होते हुए 22वीं असम्बली हल्के में डगरवा में हाई स्कूल मैदान में वहाँ 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम उनका दरअसल सीमांचल के गोनागू मसाइल के बारे में उनका एक दबाव बनाना है हुकूमत पर, और वो एक बेदारी की मुहिम चला रहे हैं कि बिहार में सीमांचल के साथ और बिलखुसूस मुस्लिम और दलितों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मुसलसल इसी जद्दोजहद की वो कड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जब से MIM बिहार में आई है, बिहार में नौजवानों के दरमियान में, दलितों और अक़लियतों के महरूम तबक़ात के दरमियान में एक बेदारी आई है और हुकूमत बिहार को कम अज़ कम इन नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आगाह करने का एक मौका उनके ज़रिए से भी और पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए असम्बली में हम लोगों को मौका मिला है। और हम समझते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है और बिहार की मजलूम और दलित आबादी और मुस्लिम आबादी को जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस तरह इनके इलाके में वसाइल की कमी है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे तालीम हो, चाहे सेहत के मामलात हों, इन कमियों की तरफ भी इन्होंने खुलकर इशारा किया है और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की एक तवाना आवाज़ उन्होंने उठाई है। इसके जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत मुल्क गिर सतह पर सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफ़ी और मुसलमानों के साथ बिहार में हो रही नाइंसाफ़ी, अभी जिसकी तस्दीक बिहार में जातीय आधारित जो गणना हुई है, जो कुछ हमारे लीडर बता रहे थे, वो जातीय आधारित गणना में भी उसका इंकशाफ हुआ है कि बिहार में सबसे कम नौकरी अगर मिली है
तो मुस्लिम आबादी को है, सबसे कम पक्के मकानात हैं तो मुस्लिम आबादी का है। और सीमांचल में बसने वाले हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं वो पर कैपिटा इनकम सबसे बिहार में कम है ना। तो इन तमाम तर मसाइल पर किसानों की एक बड़ी आबादी है यहाँ पर जो मक्का पैदा करती है। मक्का का MSP अब तक इन लोगों ने कायम नहीं किया, मार्केटिंग बोर्ड को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, समिति को, बाज़ार समिति को, और पैक्स के ज़रिए से 25 और 30% भी धान और दूसरी फसलों की प्रोक्योरमेंट खरीदारी नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को भी बड़ा नुकसान है। आज पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन चला रहे हैं, इतने खुशहाल होने के बावजूद वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सीमांचल का किसान इतना बदहाल है, उसके बावजूद भी इनकी कोई बात नहीं उठा रहा है ना। इन तमाम तर मुद्दों पर मौजूदा वक्त जो फासिज़म का दौर चल रहा है, इन पर खुलकर इज़हार ख्याल होगा। इसलिए सीमांचल में बसने वाले तमाम तर लोगों से, बुज़ुर्गों से, किसानों से, मज़दूरों से, दानिशवरों से, तलबा से, कारोबारियों से, समाजी सरोकार से ताल्लुक़ रखने वाले पंचायत नुमाइंदगान से आपके हवाले से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ इनके प्रोग्राम हो आप उसमें शामिल होइए और सीमांचल के साथ हो रही मुसलसल नाइंसाफ़ी और बिहार के मज़लूम आबादी के साथ हो रही हुकूमत की अनदेखी के ख़िलाफ़ इस तहरीक का साथ बनिए। सर, बिहार में जो राजनीतिक हालात बदले हैं, ऐसे में इनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। हाँ, यकीनन मैं कह रहा हूँ कि पार्टी चूँकि बिहार में स्थापित हो चुकी है, हम असम्बली अच्छी सीटों पे लड़े हैं और पार्लियामेंट में भी बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारी तैयारी चल रही है, तो जाहिर है कि वो संगठन के लोगों से भी मिलेंगे, बिहार के सूरत हाल पर भी जायज़ा लेंगे और अपने तंजीमी संगठन की हालत को देखकर बिहार में आगामी इलेक्शन किन किन जगहों पर पार्लियामेंट में लड़ा जाएगा उसकी समीक्षा भी करेंगे। सर, पहले आपके ऊपर भी जो है एक तरह का हमला हुआ था, साइबर अटैक हुआ, ये हुआ, फिर क्या गोपालगंज में आपके जिला अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। क्या लगता है कि सर MIM को लगातार टारगेट किया जा रहा है बिहार में? मैं तो कहूँगा कि पिछले दिनों में जिस तरह से आरिफ जमाल का मर्डर हुआ है सीवान में, और अभी उस सारन के इलाके में एक बहुत ही मजबूत और तवाना आवाज़ गोपालगंज से बाई इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार रहे जनाब अब्दुलसलाम भाई उर्फ असलम मुखिया जी जो रहे, उनकी एक बड़ी हैसियत थी, समाजी खिदमात भी उनके बहुत थे और उम्मीदवारी में पहली उम्मीदवार 12,000 वोट भी वो लेके आए। अंजुमन के वहाँ पर मदरसा इस्लामिया है, उसके वो ज़िम्मेदार भी थे। तो ऐसे वक्त में इन दोनों का कत्ल, इनका जो बेईमाना कत्ल हुआ है, इन पर जो गोली से इनको भून दिया गया, मैं समझता हूँ कि कहीं शायद टारगेट किलिंग है। हम लोगों को भी, मुझे और मेरे पार्टी के यूथ स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर आदिल हसन आज़ाद को भी काफ़ी धमकी आमेज़ माने सोशल मीडिया के ज़रिए से वो धमकी आमेज़ ख़बरें चलाई गई हैं। इसकी खबर हम लोगों ने हर जगह दी है, ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है, DGP को दिया है, IG सिक्योरिटी को भी दिया है, SP से लेकर वज़ीर आला तक के दफ्तर को हम लोगों ने दिया है। तो हमको ऐसा लगता है कि शायद माइनॉरिटी के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी हो रही है, तो शायद जो लोग दुश्मन हैं दलितों के, अक़लियतों के, महरूम तबक़ात के, उन लोगों ने जानबूझकर ये कदम उठाया है। वाक़तन ये जांच का विषय है। हमने वज़ीर आला से भी गुजारिश की है, पुलिस के महकमे से गुजारिश की है कि आप फौरी तौर पर इस पर एक्शन लीजिए, कातिलों को सामने में लाइए और इस कत्ल में जो लोग शामिल हैं साजिश में, ऐसे लोगों को बेनकाब करिए, इस पर स्पीडी ट्रायल करके ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दीजिए। और एक जमहूरी मुल्क में अगर कोई अपने राजनीतिक सामाजिक हुकूक़ के लिए, संवैधानिक हक़ के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसका गला दबा देना वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि खून शहीदा रायगा न जाएगा और जिन लोगों ने हमारे लोगों का खून किया है उनके अरमानों का खून होगा। थैंक यू सर।